स्टार्ट। यदि राष्ट्रपति यह समझे कि लोकसभा को भंग करना राष्ट्र के हित में नहीं है तो वह प्रधानमंत्री की सलाह को मानने से इनकार कर सकता है। प्रधानमंत्री सरकार की योग्यता के लिए उत्तरदायी है। उसको सदा यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी सरकार तथा पार्टी की देश में साख बनी रहे। इस उत्तरदायित्व को निभाने हेतु वह अपने मंत्रिमंडल में यदा कदा परिवर्तन भी कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब के बीच का स्तंभ है। जब तक हम उसे वैधानिक आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करने तथा पदच्युत करने का अधिकार नहीं देते, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है। समस्त शासन प्रबंध उसके नाम पर ही चलाया जाता है, परंतु वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना के कारण राष्ट्रपति केवल परामर्श अथवा प्रोत्साहन ही दे सकता है और अवसर पड़ने पर चेतावनी भी दे सकता है। सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री राज्य प्रबंध चलाता है, गृह तथा विदेश नीति का निर्माण करता है। वह समस्त नीतियों की मंत्रिमंडल की ओर से घोषणा भी करता है। बजट भी उसकी देखरेख में तैयार होता है। संवैधानिक रूप से उच्च पदों पर नियुक्तियां करने तथा उपाधियां देने का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु वास्तव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति एवं सम्मति के बिना न कोई नियुक्ति करता है और न ही कोई उपाधि देता है। संविधान के अनुच्छेदों 352, 356 तथा 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। 44वें संशोधन के अंतर्गत वह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा तब तक नहीं कर सकता जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसी सलाह न दे। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। वे स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं तथा इस पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत हासिल की। इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया था।
अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि है विराम। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओत-प्रोत कविताएं लिखते हैं विराम। जीवन परिचय। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदरदास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय शाकाहारी परिवार में 17 सितंबर 1950 में हुआ विराम। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान किशोरावस्था में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की विराम। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए विराम। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया विराम। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया विराम। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूल शिक्षा वडनगर में पूरी की विराम। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और मास्टर डिग्री प्राप्त की विराम। उन्होंने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ बटाया विराम। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी विराम। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी विराम। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदा बेन चमन लाल के साथ कर दी गई और जब उसका विवाह हुआ वह मात्र 17 वर्ष के थे विराम। उनकी शादी जरूर हुई परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे विराम। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया विराम। राजनीतिक जीवन। नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे विराम। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ विराम। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई विराम। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बताने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी विराम। अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिलीजुली सरकारों का दौर शुरू हुआ मोदी की मेहनत रंग लाई विराम। जब गुजरात में 1 नवंबर 1995 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली विराम। इसी दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटी विराम। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र का मुख्य सहयोग रहा विराम। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथ यात्रा भी नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई विराम। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया विराम, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया विराम। 1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम पूर्ण विराम।